हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नाइट्रोजन के रीअरेंजमेंट के बारे में कि नाइट्रोजन से रिलेटेड जितने भी रीअरेंजमेंट्स है जिनमें नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट रहता है, जिसके पास में इलेक्ट्रॉन की कमी होती है, उनके बारे में। कि जैसे कि नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के पास में ये बॉन्ड्स है, ट्रिपल बॉन्ड है कि 3 बॉन्ड नाइट्रोजन ने बना रखे हैं। तो इनमें से कोई भी एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम होगा। तो जैसे मान लो कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एटम यहाँ पे ए है, तो ए क्या करेगा, किसी भी कारणवश बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेके चला जाएगा, जिससे इस नाइट्रोजन के पास में इलेक्ट्रॉन्स की कमी आ जाएगी। तो यहाँ पे इस वजह से जो रीअरेंजमेंट होता है उसे हम क्या कहेंगे, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नाइट्रोजन रीअरेंजमेंट्स। इनमें जो सबसे पहले आता है वो है बैकमान रीअरेंजमेंट। सेकंड जो अपने पास है वो है होफमान रीअरेंजमेंट। जो थर्ड है अपने पास वो है कर्टियस रीअरेंजमेंट। एंड फोर्थ अपने पास लॉरेंट रीअरेंजमेंट। ठीक है। और जो 5 है अपने पास वो होगा स्मिथ रीअरेंजमेंट। तो ये 5 अपने पास नेम रीअरेंजमेंट किसके, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नाइट्रोजन रीअरेंजमेंट के। तो इन पांचों में अलग अलग देखते हैं कि किसमें किस प्रकार से रिएक्शन होती है। अब हम देखेंगे सबसे पहले बैकमान रीअरेंजमेंट के बारे में। तो बैकमान रीअरेंजमेंट में होता क्या है, सबसे पहले कि जो कोई भी कीटोक्सिम है, उसकी रिएक्शन H+ के साथ में, यानी कि कैटालाइज करे कोई भी एसिड कीटोक्सिन को, तो हमें एमाइड मिलेगा। अगर इस प्रकार की कोई भी रीअरेंजमेंट हो रही है एसिड के प्रेजेंस में कीटोक्सिन से एमाइड बनने की, वो कौन सा रीअरेंजमेंट होगा, बैकमान रीअरेंजमेंट। अब इसमें देखते हैं कीटोक्सिन क्या होता है। कि जैसे अपन ने पढ़ा है अभी तक, जो ये है ये क्या, कीटोन से हम ये वाला कंपाउंड प्राप्त कर सकते हैं कि ऑक्सीजन की जगह NOH लगा दें, ऑक्सीजन की जगह NOH लगा दें, तो ये मिलेगा अपने को। ये क्या है, कीटोक्सिन। अब ये बनता कैसे वो देखो आप, कि इसकी रिएक्शन इससे करवा दें, NH2OH, हाइड्रोक्सिल एमीन, इसका नाम एमीन। ठीक है, ये है हाइड्रोक्सिल एमीन। अगर इसकी रिएक्शन इस कीटोन के साथ में करवा दें तो हमें क्या मिलेगा, ये वाला कंपाउंड, इसे हम क्या कहते हैं, कीटोक्सिन। अब कीटोक्सिन की अगर एसिड के साथ में रिएक्शन करवा दें, तो हमें क्या मिलेगा, एमाइड। इसकी रिएक्शन H+ की उपस्थिति में करवा दें, तो यहाँ पे जो ऑक्सीजन है, वो क्या करता है, इस H+ को ले लेगा और लेके क्या बना लेगा, RCCN एंड OH एंड H, इस पे पॉजिटिव चार्ज है। तो ये अब ऑक्सीजन क्या करेगा, जो नाइट्रोजन के बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है वो लेके बाहर निकल जाएगा। नाइट्रोजन के पास में जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन है इसके साथ में, तो ये क्या करेगा, उनको लेके बाहर निकल जाएगा और निकलने के पश्चात क्या बना लेगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नाइट्रोजन कंपाउंड, और H2O बाहर निकलेगा। अब इसके पास में 2 इलेक्ट्रॉन्स की कमी है नाइट्रोजन के पास, तो ये कौन सा नाइट्रोजन, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नाइट्रोजन।
तो हम जो पढ़ रहे थे वो क्या पढ़ रहे थे, बीटा माइग्रेटिंग ग्रुप, यानी 1 to शिफ्ट। तो इसमें देखते हैं बीटा पोजीशन कौन सी है, ये वाली है, ये कार्बन, क्योंकि ये तो अल्फा हो गई, यहां से तो लिविंग ग्रुप बाहर निकल गया, बट इससे बीटा पोजीशन ये कार्बन वाली है। तो कार्बन के पास में 2 एल्किल ग्रुप है, कार्बन के पास में 2 एल्किल ग्रुप है, इनमें से कोई भी एक एल्किल ग्रुप बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेगा और बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेके जाके और इसको नाइट्रोजन को दे देगा, जिससे इस कार्बन पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। कार्बन है, यहाँ पे एक R जुड़ा हुआ था, N एंड R, अब इस पे क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज। ये किस प्रकार से, क्योंकि जो इस कार्बन से जो एल्किल ग्रुप ये जुड़ा था, ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेके गया है यहां से और इस नाइट्रोजन पे अटैक किया, तो इसके पास तो जो 2 इलेक्ट्रॉन की कमी थी वो कंप्लीट हो गई, बट इसके पास, अब कार्बन के पास में 2 इलेक्ट्रॉनों की कमी हो गई। तो पहले तो ये रेजोनेंस कर लेते हैं कि ये इधर देगा, ठीक है, जैसे कि मैं बता दूं आपको, R एंड R, इस पे पॉजिटिव चार्ज था, तो पॉजिटिव इसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, तो ये इधर दे देगा, तो ये रेजोनेंस चलता रहेगा, कभी ले लेगा कभी दे देगा, तो ऐसा ही चलेगा इसमें। बट रियल में होगा क्या इसमें, कि जो H2O का जो मोलिक्यूल निकला है, H2O का जो मोलिक्यूल निकला है, वो अब इस कार्बन पे अटैक करेगा, इस कार्बन पे अटैक करेगा, C R एंड डबल बॉन्ड N एंड R, ठीक है, और यहाँ पे O H एंड H, अब इसने बॉन्ड के लिए यानी कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसको दिया है, तो इसके पास में पॉजिटिव चार्ज भी आ गया। अब ये पॉजिटिव चार्ज हटाने के लिए H डोनेट कर देगा फिर से, तो H डोनेट करेगा तो इसका पॉजिटिव चार्ज हट जाएगा, O एंड H, डबल बॉन्ड N एंड R, किसी पे भी पॉजिटिव चार्ज नहीं है। अब ये होगा क्या यहाँ पे, कि यहाँ पे होगा टोटोमेरिज्म, ठीक है, टोटोमेरिज्म होगा, जिससे क्या होगा, जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो इस H को ले लेंगे और फिर ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इधर ले लेगा और ये इसके पास में जो नेगेटिव साइन आएगा वो इस कार्बन को दे देगा, R C डबल बॉन्ड O एंड N, एक H लिया था इसने तो वो है एक R लगा हुआ है। तो देखिए कि अपन ने जो कीटोक्सिन लिया था उससे हमें क्या मिला है, एमाइड। तो ये क्या थी इसकी मैकेनिज्म ऑफ बैकमान रीअरेंजमेंट। हमने क्या देखा यहाँ पे, जो कीटोक्सिन है उसकी अगर एसिड के साथ में रिएक्शन करवा दे या कैटालाइज करवा दे रिएक्शन के साथ में कीटोक्सिन को, तो हमें क्या मिलेगा, एमाइड। इस प्रकार का रिएरेंजमेंट क्या कहलाएगा अपने को, बैकमान रीअरेंजमेंट कहलाएगा। जैसे कि सेकंड एग्जांपल अपने पास R, ठीक है, ये है अपने पास एरिल सल्फोनिल क्लोराइड, ये क्या है, एरिल सल्फोनिल क्लोराइड। ये भी क्या करता है, बैकमान रीअरेंजमेंट शो करता है। अब देखिए वो किस प्रकार से करेगा, इसका H एंड इसका Cl मिलकर क्या बना लेंगे, HCl, ठीक है, और नया कंपाउंड, इसका ऑक्सीजन इस सल्फर पे अटैक करके नया कंपाउंड बना लेगा, R एंड R C डबल बॉन्ड N एंड O SO2 A R, ये अपने पास नया कंपाउंड बना है। अब ये क्या करेगा, ये यहां से बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा और माइनस SO2 AR बाहर निकल जाएगा, ठीक है, और अपने पास एक नया इंटरमीडिएट मिलेगा अपने को, जो बैकमान रीअरेंजमेंट में मिलता है, ठीक। इसके पास में जो नाइट्रोजन मिला है इस कंपाउंड में वो क्या है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नाइट्रोजन है, वो डेफिशिएंट नाइट्रोजन। तो ये बैकमान में मिलता है अपने को।
अब ये क्या करेगा, यहां से कोई भी एक एल्किल ग्रुप माइग्रेट करेगा, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा और इस नाइट्रोजन पे टेक कर देगा, तो जिससे एक नया कार्बोकैटायन हमें मिला है बीटा पोजीशन पे, वो है इस प्रकार से पोजीशन पे एन एंड आर, इसके पास में पॉजिटिव साइन आ गया। अब जो यहां से निकला था, अब वो फिर से अटैक करेगा इस कार्बन पे, यहां से जो निकला है एरिल सल्फोनेट, वो क्या करेगा, इस कार्बन पे अटैक करेगा और एक नया कंपाउंड बना देगा, आर सी डबल बॉन्ड एन एंड आर। अब इस पे अटैक किया है इसने, तो ये ऑक्सीजन नहीं किया है, एंड एस O2 AR, ये कंपाउंड मिला अपने को। अब ये जल की प्रेजेंस में हाइड्रोलिस हो जाएगा कि H तो ये वाला ले लेगा और OH ये वाला ले लेगा, तो कंपाउंड जो निकला है यहां से वो क्या निकलेगा, OH SO2 AR, ये बाहर निकल गया। और साथ में H कहां जुड़ा है, इस ऑक्सीजन के साथ में, तो यहां पे क्या आ जाएगा, OH ग्रुप, तो R C OH एंड डबल बॉन्ड N R। ठीक है, अब ये क्या करेगा, फिर से टोटोमेरिज्म करेगा, टोटोमेरिज्म, और H को ले लेगा और यहां से डबल बॉन्ड क्रिएट कर देगा। ठीक है, ये H को लेगा तो यहां से डबल बॉन्ड को हटा लेगा और ऑक्सीजन के साथ में डबल बॉन्ड कार्बन के साथ में बन जाएगा, R C डबल बॉन्ड O एंड N। H लिया था इसने अभी टोटोमेरिज्म से और R पहले से जुड़ा है। अब ये जो अपने पास नया कंपाउंड है वो क्या है, एमाइड। ठीक है, ये क्या है, एमाइड। और ये क्या था अपने पास, कीटोक्सिन। तो कीटोक्सिन एरिल सल्फोनेट क्लोराइड के साथ में एमाइड देता है। जैसे कि अब एग्जांपल लेते हैं अपन, CPH एंड CH3 एंड CH3 C एंड PH डबल बॉन्ड N एंड OH। इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं अपन किसी एसिड की प्रेजेंस में, तो हमें किस प्रकार का कंपाउंड मिलेगा। तो देखिए मैं आपको इसमें ऑर्डर बताता हूं माइग्रेटिंग का, कि यहां से जो दोनों में से माइग्रेट होगा वो क्या होगा, यहाँ पे, क्योंकि ये क्या करेगा, नेगेटिव चार्ज लेगा और रेजोनेंस में फेनिल के रेजोनेंस में दे देगा, तो ये मोर स्टेबल होगा। बट यहाँ की बात करें अपन, ठीक है, यहाँ की बात करें तो ये तो बेंजीन रिंग पे ही नेगेटिव चार्ज आ रहा है, बेंजीन रिंग पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है, तो उसका हमें कोई इतना इफेक्ट नहीं मिलेगा। तो जो माइग्रेटिंग ग्रुप होगा वो कौन सा होगा, ये वाला। ठीक है, तो हमें क्या कंपाउंड मिलेगा वो देखिए आप, कि PH एंड C, PH एंड C। अब ये कार्बन है तो यहां से O लगेगा डबल बॉन्ड के साथ में, और जो ये नाइट्रोजन जुड़ा हुआ है वो यहां से टोटोमेरिज्म करके H भी लेता है। ठीक है, और जो बाकी ग्रुप है नाइट्रोजन के साथ में जो माइग्रेट करके गया है वो तो ये गया है, तो ये वाला ग्रुप उधर जोड़ दो, NPH। तो इस प्रकार के कीटोक्सिन से एसिड की प्रेजेंस में ये कंपाउंड मिलेगा जो क्या है, एमाइड, और ये क्या है, कीटोक्सिन। अब नेक्स्ट रीअरेंजमेंट अपना होफमान ब्रोमाइड रीअरेंजमेंट, या हम इसे कह सकते हैं होफमान रीअरेंजमेंट। और ये किसके अंतर्गत आता है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नाइट्रोजन रीअरेंजमेंट के अंतर्गत आता है। अब अगर इसकी सिंपली बात करें तो एमाइड है, एमाइड जिसके एन पर नो सब्स्टिट्यूट, कोई भी प्रकार का सब्स्टिट्यूट एन पे नहीं लगा होना चाहिए। अगर इस प्रकार के एमाइड को एक सॉल्यूशन होता है, सॉल्यूशन वो किसका होगा, Br2 एंड NaOH और साथ में H2,
अगर इस सॉल्यूशन में डाल दें तो हमें क्या मिलेगी, एमीन, एमीन मिलेगी। तो इस प्रकार का रीअरेंजमेंट क्या कहलाता है, होफमान ब्रोमाइड रीअरेंजमेंट। जैसे कि अपने पास है ये एमाइड है, ठीक है, इसके एन के साथ में दोनों हाइड्रोजन लगे हुए हैं, ना कि किसी प्रकार का सब्स्टिट्यूट लगा हुआ है। तो इस प्रकार का एमाइड Br2 NaOH एंड H2 के सॉल्यूशन में डाल दें इस प्रकार के एमाइड को, तो हमें क्या मिलेगा, एमीन, क्योंकि यहाँ पे क्या है R, यहाँ पे क्या है N, RNH2। अगर शॉर्टली बात करें तो हमें क्या मिल रहा है, एमाइड से एमीन। अब इसकी देखेंगे अपन होफमान रीअरेंजमेंट की मैकेनिज्म, ठीक है, मैकेनिज्म देखेंगे इसकी। तो अपने पास जैसे कि ये है एमाइड, ये क्या है अपने पास, एमाइड। अब अपन ने एक सॉल्यूशन लिया था NaOH था उसमें, तो ये क्या करता है, बेस है, तो Na पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव में टूटेगा, ठीक है, Na पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। तो ये बेस क्या करता है, OH ग्रुप इस हाइड्रोजन को ले लेगा और बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन अपने पास खींच लेगा। तो जो कंपाउंड मिला है वो क्या मिला अपने को, RC डबल बॉन्ड एंड N नेगेटिव और साथ में लॉन्ग पेयर इलेक्ट्रॉन है एंड H, ठीक है। अब इसकी रिएक्शन Br2 से करवा दें, तो जो नेगेटिव वाला Br है वो तो इस Na पॉजिटिव के साथ में निकल जाएगा, NaBr, ठीक है। ये जो पॉजिटिव बचा है वो इनमें से कोई भी एक Br जो नेगेटिव बनेगा, जैसे मान लो कि ये वाला नेगेटिव बना है तो ये इसके साथ में अटैच होके NaBr बना लेगा। और जो पॉजिटिव वाला Br है, पॉजिटिव वाला Br, उसको क्या करेगा, नाइट्रोजन अपनी ओर अट्रैक्ट कर लेगा, नया कंपाउंड बना देगा। जैसे R C डबल बॉन्ड O N एंड Br, R साथ में H होगा क्योंकि H लगा हुआ। तो ये थी फर्स्ट स्टेप कि सबसे पहले जो बेस है वो इस H पे अटैक करेगा और H2O के रूप में बाहर निकल जाएगा और Na पॉजिटिव बच जाएगा। नया कंपाउंड अपने को ये मिला है। अभी यहाँ से क्या करेगा, जो Br2 लिया था अपने सॉल्यूशन में, उस पॉजिटिव Br को ये नाइट्रोजन अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा और ये बना लेगा, और जो नेगेटिव Br है वो इस Na पॉजिटिव के साथ में जुड़ के NaBr बना लेगा। अब यहां से फिर से NaOH रिएक्शन करेगा और इस H को बाहर निकाल लेगा और क्या बना लेगा, H2O, ठीक है, H2O बना लिया। अब Na पॉजिटिव बचा है, यहाँ पे ये बचा है और इसके पास में नेगेटिव साइन आ गया क्योंकि N पॉजिटिवली बाहर निकला है, ठीक है। ये कंपाउंड अपने पास बना है। अब ये नेगेटिव वाला इधर बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेगा और ये इधर रेजोनेंस में आ जाएगा, और यहां से जो Br है, Br क्या करेगा, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाएगा, ठीक है, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाएगा और इस प्रकार का कंपाउंड बनेगा अपने पास, N पॉजिटिव ऑन तरफ इलेक्ट्रॉन। अब देखिए आप, ये नेगेटिव साइन है, इस नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन्स की कमी। अब बीटा पोजीशन ये है और माइग्रेटिंग ग्रुप ये, तो ये यहां से माइग्रेट करेगा, और इस वाले नाइट्रोजन पे अटैक कर देगा, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा और फिर इस पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, तो वो कौन करेगा, ये ऑक्सीजन फिर से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। C डबल बॉन्ड O एंड N डबल बॉन्ड एंड R, तो ये अपने पास एक नया कंपाउंड बना है, साइनेट। ठीक है,
आइसोसाइनेट कंपाउंड है। अब ये हाइड्रोलाइज होगा या तो एसिड की प्रेजेंस में या फिर बेस की प्रेजेंस में। सबसे पहले अपन एक जल के H2O की मॉलिक्यूल की बात करते हैं। तो जो ये कार्बन है, ये वाला कार्बन है, तो ये कार्बन तो OH लेगा नेगेटिव, एंड ये H लेगा, H पॉजिटिव। तो एक नया कंपाउंड मिला अपने को, C डबल बॉन्ड OH, एंड OH इसने लिया है तो H इसने ले लिया और R कंपाउंड मिल गया। तो ये तो थी फर्स्ट जल के अणु की रिएक्शन। अब सेकेंड H2O की बात करते हैं। फिर से ये OH लेगा और ये H लेगा, OH एंड OH, ये कंपाउंड मिल गया अपने को। और साथ में जो कार्बोनेट के साथ में जो कंपाउंड मिल, तो ये H भी लेगा, N है, H एंड H और साथ में R। तो अपन ने इसको सिंपली लिखना चाहे तो RNH2। तो ये क्या है, एमीन है। ठीक है, क्या है, एमीन है। और ये क्या था अपने पास, एमाइड। तो एमाइड से NaOH, Br2 एंड जल के सॉल्यूशन में हमें एमीन प्राप्त हो रही है इस एमाइड से। तो किस प्रकार का रीअरेंजमेंट होगा, होफमान ब्रोमाइड रीअरेंजमेंट, या सीधा कहे तो होफमान रीअरेंजमेंट।